अगर आज सुख है तो अभिमान मत करो, ये भी नहीं रहेगा। जैसे दिन नहीं रहता रात आती है, रात नहीं रहते दिन, ऐसे सुख दुख का चक्र चलता रहता है। आप बहुत सावधान होकर रहिए, नाम जप कीजिए, कोई व्यसन मत कीजिए और किसी भी तरह किसी को दुख ना पहुंचे, बस ये ध्यान रखिए। तो मालिक इतना कृपालु, अपने आप ऐसी व्यवस्था कर देगा कि सब चलता है। बिल्कुल आप विश्वास कीजिए, ये सब सृष्टि भगवान से ही चल रही। हम लोग अहंकार में है, इसलिए हमको करना लगता है कि मैंने किया। सब कुछ करता धरता हरि ही है, वही कर रहे। ये बात समझ में आ जाए तो हम अभी निश्चिंत हो जाए। गौतम ऋषि, राधे राधे। जय गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रभु जी, कुछ 3-4 साल पहले परमात्मा की इतनी कृपा हुई कि अपने अहंकार को टूटते हुए देखा। तब जाना कि मैं हुई नहीं, बस मन ही था। तब से महाराज जी इतना कायर हो गया है मन की, बहुत कमजोर हो गया। प्रभु मार्गदर्शन दो कि इस कायरता डर का। नहीं, कायर नहीं होना चाहिए, पर ये बात अच्छी है, अहंकार का टूटना भगवान की शरणागति का हेतु होना चाहिए। भगवान की शरणागति से निर्भयता, निश्चिंतता, निशोकता, एक उत्साह आना चाहिए। आपकी निगेटिव बात कैसे आ गई कि मन नकारात्मक उल्टा सोच रहा है? ये आई इस तरीके से, जब तक अहंकार था तो लगता था कि सब दूसरों पे गुस्सा आता था, चिल्ला के अपनी भड़ास निकाल देता था। अब पता लग गया किसी पे ध्यान नहीं सकता, अब खुद पे आ गई है सारी बात कि सब कुछ गलत मेरी वजह से हुआ था। अब पता है सब कुछ अच्छा है, बड़ा हल्का महसूस करता हूँ, लेकिन प्यार नहीं कर सकता मैं किसी को। मतलब जैसे आपको याद ही होगा, मैं परसों आपको देखा था रात को, आपने 2 सेकंड के पल के लिए मेरे से आंखें मिलाई थी, मुझे याद है वो बात। और इतना शीतल मन हो गया था कि मैं किसी के साथ बैठता हूँ, मुझे नहीं लगता किसी को ऐसा फील होता होगा। और मेरे अंदर ना कभी किसी के विश्वास नहीं कर पाता मैं किसी पे इतना। उससे नहीं, इसको नेगेटिव मत लीजिए, ये भागवतिक सद्गुण है। उदासीनता आना, एकमात्र भगवान पर विश्वास रहना, मन का संसार से निराश हो जाना, किसी से कहीं कोई भी प्यार ना होना, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। आप इसे क्या समझते हैं? ये भागवतिक लक्षण है। ये संसारिकता में आप देखोगे तो इसको आप गलत बोल दे, जैसे अभी। अगर भागवतिकता में, अध्यात्म में देखो तो बहुत बड़ी अंदर एक कृपा हो रही है आपके अंदर। आप इसे नकारात्मक क्यों ले जा रहे हैं? लोग खुश नहीं रहते मेरे से, मैं चुप हो जाता हूँ। लोग क्या हमसे खुश हैं? अरे भाई देखो आपकी बात अलग है। कोई हमसे जले, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम अपने भजन में बने रहे, बस यही खास बात है। वो जल रहा है, अपने स्वभाव से जल रहा है, उसके लिए क्या कर सकते हो? तो आपसे मान लो संतुष्ट नहीं रह रहे, तो किससे संतुष्ट रहे? भगवान से भी संतुष्ट नहीं थे। जब भगवान अवतार लिए तो भगवान से भी संतुष्ट नहीं थे। दुर्योधन ने भगवान को बंधन में डालने के लिए पूरा प्लान कर लिया था। तो आप भगवान को भगवान नहीं मान रहे हैं, लोग भगवान को भगवान नहीं मान रहे, भगवान से संतुष्ट नहीं हो रहे। हम तो उनके बच्चे इंसान हैं, हमसे कैसे संतुष्ट हो जाएंगे? तो ये बहुत प्रपंच संसार का है। निखिल गुप्ता जी, श्री राधे राधे महाराज जी, मैं प्रतिदिन राधा नाम जप करता हूँ। राधा नाम में कृष्ण नाम को समीप रख के बोलने से अगर बीच बीच में रुकावट आती है तो इससे कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल। हाँ नहीं, बिल्कुल कीजिए, आप कीजिए, बहुत सुंदर है। इसमें रुचि बनती है और रुचि बनती है, आप कीजिए। श्रवण लाल गुजर, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी 1 साल से YouTube के माध्यम से आपकी वाणी सुन रहा हूँ। आपके कहे अनुसार राम नाम जाप कर रहा हूँ, सुबह शाम हनुमान चालीसा भी पढ़ता हूँ। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि मैं एक गायक कलाकार हूँ, मैं भगवान के भजन भी गाता हूँ और आज के जमाने अनुसार लोकगीत और प्यार मोहब्बत के गीत भी गाता हूँ। इस लोकगीत में जो भी शब्द लिखता हूँ वो मेरी असल जिंदगी में तो नहीं है, लेकिन संगीत के माध्यम से मैं गाता हूँ। क्या मुझे भगवत प्राप्ति होगी? देखो, भगवत प्राप्ति लोक गीतों से नहीं होगी, भगवत प्राप्ति होती है भगवान के चिंतन से। अंदर ही अंदर आपके जो भगवत चिंतन होता है उससे भगवत प्राप्ति होती है। जैसे हम बहुत बढ़िया गा लेते हैं और हमारा अंदर से चिंतन भागवतिक नहीं है, और हम पद भी गा रहे हैं जो भागवतिक है, लेकिन चार को रिझाने का है, तालियां सुनने का है, रुपया लेने का है, वो व्यापार है, ना कि भगवत प्राप्ति की साधना। आप हमारी बात को समझ। अगर हम कीर्तन कर रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं और 1 पैसा नहीं लिया, केवल ये कि भगवान का नाम, भगवान का जस गा रहे, अब ये भजन माना जाएगा?
अगर तालियों का शौक है, रुपए का शौक है, तो फिर निर्धन तो नहीं हुआ। और भगवत प्राप्ति के लिए अंदर ही अंदर चिंतन करो, और ये लोक व्यवहार जीने खाने के लिए ये करो, कोई परेशानी नहीं। एक साल से पहले मैं गलत संगत में था, गलत दोस्तों के साथ था। फिर मैंने बजरंगबली की कसम खाई थी, सबका साथ छोड़ दिया, अकेला हो गया 6 महीने के लिए। मैं 6 महीने के माध्यम से मैं अकेला हुआ था। फिर मैंने आपके यूट्यूब पे देखने लग गया। फिर से वहीं से मैंने राम नाम जाप चालू कर दिया और सब संगत छोड़ दी। हाँ, अब सब सुधर जाएगा, आप चिंता मत। और अभी मैं ये जैसे भगवान का भजन ही कहूँ, ये छोड़ दूँ? नहीं, गाना मत छोड़िए, आप गाइए, लोकगीत भी गाइए। क्योंकि जैसे जीने के लिए हम फावड़ा चलाते हैं, जीने के लिए हम कपड़े की दुकान करते हैं, जीने के लिए हम नौकरी करते हैं, ऐसे जीने के लिए, जीवन जीने के लिए अर्थ चाहिए। अर्थव्यवस्था के लिए हम कायर होकर थोड़ी बैठेंगे। खूब बढ़िया बढ़िया गाओ, लोकगीत गाओ, भजन गाओ, पर वो अर्थ के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए अंदर ही अंदर जो नाम आप जप रहे, ये नाम भगवत प्राप्ति कराएगा। अंदर ही अंदर नाम जप करो, क्योंकि उसका हम दाम लेते हैं, उसका हम प्रभाव, तालियों का सुख लेते हैं, वाहवाही का सुख लेते हैं, तो वो भगवत प्राप्ति में असमर्थ है। समर्थ है अंदर जो राम नाम जप रहे हो, ये भगवत प्राप्ति कराएगा। सूर्यकांत पल्या जी, गुरुदेव भगवान आपके चरणों में कोटि कोटि कोटि। भगवान, 1 साल से पहले तक मेरा जीवन भोगों और प्रपंचों से घिरा था। ना कोई नाम जप, ना कोई भगवत सेवा। इस शरीर के माता पिता, पत्नी सेवा पूजा की बोलती तो मैं मना कर देता था। भगवान, 1 साल पहले आपकी कृपा हुई, आपकी वाणी से राधा नाम की महिमा को जाना और राधा नाम से प्रीति हो गई। आपसे ये भी जाना कि हमें मनुष्य देह भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। भगवान, तभी से आपको गुरु मानकर आपके ही बल से, आपकी कृपा बल से नाम जप शुरू किया। भगवान, कुछ समय से नाम जप सही से नहीं हो पा रहा, बढ़ ही नहीं रहा। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कम हो रहा है। कई कई घंटे बिना नाम के भी निकल जाते हैं। तो कई घंटे, तो इसमें थोड़ा सावधानी है। कई घंटे तो